इस क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है और हमें वेलोसिटीज़ और जो पूछ रखा है वो बताना है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए या टाइम के लिए, है ना। तो स्टार्ट कर देते हैं एंड बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। ए वाले में क्या है, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, 0 to 3 सेकेंड्स में एवरेज वेलोसिटी पता करनी है, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो 0 से 3 के लिए टाइम क्या हो जाएगा, 3 ही सेकेंड हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक आने में तो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 ही हो गया, क्योंकि 0 से चला यहाँ तक 0 पे ही पहुँच गया। और 3 सेकेंड तक जाने में यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 मीटर ऊपर गया, तो 5 हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 से 3 के लिए, है ना। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गया, जो कि गलत है, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया, है ना। अब अगला एनालाइज कर लेते हैं। अगले में क्या है कि एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकेंड्स। अब देखो 3 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट था, ये चीज़ याद रखना, 5 मीटर, है ना। और 5 तक कितना हुआ, 3 से लेके 5 तक कितना हुआ, देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका मतलब यहाँ से आगे जाने के लिए भी इसने 5 मीटर का और डिस्प्लेसमेंट किया होगा, है ना। तो 3 to 5 सेकेंड्स 3 to 5 सेकेंड्स में एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बाय 2। ये भी तो होता है ना फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 2, राइट। किसी भी 2 पॉइंट के वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय 2 वो एवरेज हो जाएगी, ये हो गया, है ना। एंड अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 भी कैसे आ जाएगा, 5 - 3, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो ये कितना आ जाएगा 0। एंड बी ऑप्शन हमारा मतलब कि सही हो गया। अब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पूछिए, जो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। अब चेक करते हैं कि सही भी है या नहीं। अब देखो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे ये जो पूरी लाइन जा रही है, अगर ये स्लोप पता लग जाए इसका, तो वही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि ये लीनियरली ऊपर को बढ़ रहा है ना। तो हम इस पूरे स्लोप को निकालने के लिए कोई भी 2 पॉइंट मान लेंगे इस पूरे लाइन पे। मैं तो एंडिंग के मानूंगा, क्योंकि आसान होगा इसको पता करना। तो एक्स एक्सिस पे तो 1, -5 एंड राइट, एंड इसका कितना हो जाएगा 5, नो 3, 5, है ना। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, कितना होगा अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी, v वेक्टर इक्वल्स टू वाई एक्सिस वाले स्लोप्स को माइनस करना है, -(-5) अपॉन इसको माइनस करना है, एक्स एक्सिस वाले को करना है, तो 3 पहले था एंड -1, कितना आ जाएगा 10/2, है ना। 10/2 मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट आ गया, क्योंकि 5 ही दे रखी थी। अब डी वाला पूछा है, डी वाले में क्या है कि 5 से लेके 7 सेकेंड तक इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकेंड्स एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 6.5 सेकेंड्स आर इक्वल। अब देखो 6.5 सेकेंड्स पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने ये वाली निकाली थी, सी वाली निकाली थी। तो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था, ये सेम ऐसे ही प्रोसेस से होगी कि 6.5 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट का स्लोप अगर हम माइनस मतलब स्लोप निकाल लें, तो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, वो निकल के आती है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, सेम ऐसे ही होगा। और जो एवरेज वेलोसिटी आएगी 5 से लेके 7 सेकेंड तक, वो निकाल लेते हैं क्या आएगी। देखो 5 से लेके 7 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो 5 से लेके ये 6.5 सेकेंड्स तक, तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हो गया, क्योंकि यहाँ से चला वापस यहीं आ गया यहाँ पर। और ये पूरा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इसका,
है ना, या फिर सिंपल लिख ही लेते हैं, इतना कौन कंफ्यूजिंग करेगा। डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी, टाइम क्या हो जाएगा नीचे 2, क्योंकि 7 से लेके 5 ना, तो 7 माइनस 5, और 7वें सेकंड पे क्या डिस्प्लेसमेंट है हमारी 0 माइनस, और 5वें सेकंड पे कितनी डिस्प्लेसमेंट है हमारी 5 निकाल ली थी राइट, तो 5, तो -5/2, 2.5 मीटर पर सेकंड माइनस में, है ना। और जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ रही है इस वाले पॉइंट पे वो 10 मीटर पर सेकंड आ रही है, तो ये हमारा गलत आ गया, इक्वल बोल रखिए ना, तो डी हमारा ऑप्शन गलत आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स, देखो t इक्वल्स टू 0 टू 9 सेकेंड्स तक ना एवरेज वेलोसिटी जो आएगी हमारी वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्टिल, है ना, एवरेज फ्रॉम 0 टू 9, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 से चला एंड 9, 0 सेकेंड्स पे चला है 9 सेकेंड्स तक, देखो यहाँ से चला और वापस यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया अपॉन 9, तो हमारा कितना एवरेज वेलोसिटी आ गई 0 ही आ गई, तो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 9 सेकेंड इज 0, तो ई ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ही आ गया। कौन सा है, तो BCE हमारा आंसर आ जाएगा, तो मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। इजी क्वेश्चन था।